आज हम एक बहुत सीरियस चीज़ जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि सबकी मान्यता एक पहले से ही होती है, अगर ब्लड कैंसर हो जाता है तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि आगे ट्रीटमेंट नहीं है और अंत आ गया है, जो बहुत ही कॉमन मान्यता है। बट ये सत्य नहीं है। आजकल 20 साल पहले जो था ट्रीटमेंट, इसका उतना अच्छा पॉसिबल नहीं था, बट अब इतने नए एडवांसेस आ गए हैं इस फील्ड में ब्लड कैंसर के कि इसका इलाज काफ़ी हद तक पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं अराउंड 70-80% तक चांसेस रहते हैं। खासकर पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर या बच्चों में जो ब्लड कैंसर है, वो 70 से 80% चांस होते हैं कि वो ट्रीट हो जाए और क्योर हो जाए। एडल्ट ब्लड कैंसर्स डेफिनेटली अभी भी थोड़ा समय लगेगा इसको और इम्प्रूवमेंट, बट स्टिल 40% to 50% हम कहेंगे कि ट्रीट हो सकते हैं। पर जो सबसे ज़रूरी बात इसमें है वो है अर्ली डायग्नोसिस, यानी जल्द से जल्द उसका पता करना ज़रूरी, क्योंकि जितना ये टाइम निकलता रहता है उतना ही चांसेस ऑफ क्योर कम होते रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं लक्षण। जो लक्षण हैं जैसे कि अत्यधिक बुखार आना, एंटीबायोटिक से ठीक ना होना, शरीर में गांठों की उत्पत्ति, या वज़न बहुत ज़्यादा कम होना, पीलिया होना, या कहीं शरीर पे दाने चकत्ते पड़ना या ब्लीडिंग होना, तो ये सब संकेत है कि हमें अपने डॉक्टर से जल्द सलाह लेना चाहिए, एक फिजिशियन से मिलना चाहिए, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे CBC कहते हैं उसको हमें कराना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, जैसे कि खून कम है, प्लेटलेट कम है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है सोचने के लिए। इसकी जांच नेक्स्ट होती है एक बोन मैरो की टेस्ट, जिसमें हमें हमारा जो अस्थि मज्जा में जो खून और प्लेटलेट का प्रोडक्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक ब्लड टेस्ट CBC और बोन मैरो से हम आधी से ज़्यादा डायग्नोसिस उसी से ही क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा हमेशा एक अवेयरनेस होना चाहिए, अगर ये सिम्टम हो तो हम सिंपल ब्लड टेस्ट और एक बोन मैरो से इसकी डायग्नोसिस बना सके। इसका ट्रीटमेंट यूजुअली हम कहते हैं कीमोथेरेपी, जो कि बोतल में चढ़ने वाली और गोली खाने वाली दवाएं होती हैं, और इससे इसका सफल इलाज हो सकता है। तो हम यही अंत में कहेंगे कि अगर हमें कोई भी लक्षण मिलते हैं तो जल्द से जल्द एक अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इसकी जांच कराएं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोसिस बनेगी उतना ही सफलतापूर्वक इसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। धन्यवाद।